हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस एकेडमी पर। मैं नरेंद्र सिसोदिया फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं एक बेहतरीन सेशन लेकर। देखिए, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एडवांस मैथ के एक त्रिकोणमिति जो बेहद ही महत्वपूर्ण पार्ट है उसके एक छोटे से टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आपका टाइम देखते हुए, एग्जाम का टाइम देखते हुए मैं आपका समय वेस्ट ना करते हुए देखिए तो सीधा टॉपिक पे आता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए, मैं त्रिकोणमिति का एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक मेट्रिक रेशो। पहला जो पार्ट है वो मैं लेने जा रहा हूं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, जब भी त्रिकोणमिति का नाम आता है जब जब जुबान पे, तो एक ही डायग्राम अपने लोगों के सामने आता है, वो है तीन कोणों से घिरी हुई आकृति जिससे कि अपन त्रिभुज नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में अपन इसमें अध्ययन करने वाले हैं। इस त्रिकोणमितीय अनुपात टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, उन चीजों के बारे में पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे स्टेप वाइज स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय यानी कि त्रिकोण की आकृति कौन सी होती है भाई? त्रिभुज होती है। अब इस देखिए, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसमें मैंने नाम दे दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, जिसमें कोण बी है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज हुआ, इसमें कोण बी हुआ वो 90 डिग्री का हुआ। इसकी तीनों भुजाएं किसी ना किसी नाम से पुकारी जाएंगी। तो मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हमेशा समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। एक इसमें लंब होता है और एक क्या होता है? आधार होता है। देखिए, एक तो हुआ परपेंडिकुलर, एक हुआ बेस और एक हुआ हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं समकोण त्रिभुज के अंदर। यानी कि समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या हुई? समकोण त्रिभुज का एक कोण है वो 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज के समकोण कोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। ठीक है, एक उसमें लंब होगा और एक इसमें आधार होगा। पहली रिक्वायरमेंट की चीज तो हुई ये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, जो काम में आने वाली चीज है वो है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। देखिए, निष्पत्तियां क्या होती हैं? आप सभी लोगों ने साइन थीटा वगैरह का नाम तो सुना ही होगा। तो वो कुल मिला के 6 निष्पत्तियां होती हैं। वो 6 निष्पत्तियां कौन कौन सी होती हैं मैं बता देता हूं आप लोगों को। पहली निष्पत्ति मैंने लिखी साइन थीटा। ठीक है, दूसरी निष्पत्ति मैंने लिखी कोस थीटा। तीसरी निष्पत्ति मैंने लिखी टैन थीटा। चौथी निष्पत्ति मैंने लिखी कॉट थीटा। पांचवी निष्पत्ति मैंने लिखी सेक थीटा और छठवीं निष्पत्ति मैंने लिखी कोसेक थीटा। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर पहली चीज जो काम में आने वाली थी वो समकोण त्रिभुज थी। दूसरी जो काम में आने वाली चीज है वो साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन अपन बनाएंगे, उसके बाद में अपन बात करेंगे। देखिए, मैं रिलेशन की बात कर रहा था कि इनका आपस में रिलेशन कैसे बनाएंगे। तो इनका आपस में रिलेशन, साइन थीटा के बारे में मैं बात करूं तो साइन थीटा, जब समकोण त्रिभुज में बात करूंगा, साइन थीटा जब भुजा के रिलेशन में होता है तो भुजा के रिलेशन में किस प्रकार से होगा? साइन थीटा हमेशा बराबर होता है। देखिए, एक अपन ने थ्योरम पढ़ी होगी, एक तो साधारण भाषा में मैं बात करूं तो लाल बटा कक्का। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो पी बी पी अपॉन एच एच
आर बी। ठीक है, तो ये तो हिंदी के वर्ड हो गए। देखिए अपन बात कर रहे थे साइन थीटा के बारे में, तो साइन थीटा इस कोष्टक में ये भुजाएं कुछ रिलेशन बनाएंगी। तो साइन थीटा के बारे में बात करूं तो साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो P अपॉन H होता है। तो इस त्रिभुज में मैं देखूंगा कि कौन सा तो लंब है और कौन सा कर्ण है। तो इस त्रिभुज में देखिए AB मैंने लंब माना है और ये एक कर्ण है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर में देखिए लंब यानी कि AB बटे AC, AB बटे AC, ये चीज मैंने यहां लिख दी। अब मैं कोस थीटा के बारे में बात करूं तो कोस थीटा जो होता है वो उसका अगला रिलेशन होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण लिखा जाता है कोस थीटा को। तो आधार बटे कर्ण लिखेंगे तो इस त्रिभुज में देखिए BC तो आधार है और कर्ण है AC। ठीक है, तो मैंने लिखा यहां से कोस थीटा बराबर होगा BC अपॉन AC। ठीक है, अगली बात करूं निष्पत्ति की, वो होगी टेन थीटा। टेन थीटा देखिए क्या होगा, टेन थीटा होगा देखिए यहां से लंब बटे आधार या P अपॉन B। तो लंब बटे आधार AB बटे BC, तो मैंने यहां से लिखा AB बटे BC। ठीक है, जब AB बटे BC, अब आगे बात करता हूं मैं टेन थीटा की। ठीक है, तो टेन थीटा की जब मैं बात करूंगा, सॉरी कोट थीटा की बात करता हूं, तो कोट थीटा की जब मैं बात करता हूं तो कोट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का। ठीक है, तो उल्टा होता है टेन थीटा का कौन, कोट थीटा। यानी कि ये जो टेबल है पहले तो इधर से इधर चलेगी। ठीक है, और फिर ये टेबल है ना, ये टेबल चलेगी इधर से इधर। ठीक है, यानी कि उल्टी चली जाएगी और जो हर होंगे वो तो अंश बन जाएंगे और जो अंश होंगे वो हर बन जाएंगे। तो कोट थीटा देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, आधार बटे लंब होगा। ठीक है, कोट थीटा जो होता है वो आधार बटे लंब होता है, तो कोट थीटा के बराबर हो जाएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ठीक है, अब यहां से देखिए नेक्स्ट कर्ण बटे में आधार यानी कि H अपॉन B। तो H अपॉन B की बात करूं तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा बन जाएगा H यानी कि AC बटे आधार BC। नेक्स्ट जो निष्पत्ति होगी वो कोसेक थीटा होती है। कोसेक थीटा देखिए क्या होगा, कोसेक थीटा लास्ट वाला का उल्टा है, यानी कि जो फर्स्ट था पहली बार वो लास्ट बन जाएगा, तो K अपॉन L बन जाएगा। K अपॉन L की बात करूं तो H अपॉन P बन जाएगा। H तो क्या है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और P है वो है लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा भाई, AC अपॉन AB। ठीक है, इस प्रकार से इनके रिलेशन हुए। देखिए जब मैंने त्रिभुज के रूप में ये चीजें ली और उनको मैंने भुजाओं के रूप में लिखा, साइन थीटा को तो मैं लिख सकता हूं क्या, लंब बटे कर्ण। तो मैंने यहां से भुजा ली AB अपॉन AC। देखिए इस त्रिभुज में मैंने ये फॉर्मेट बनाए सारे के सारे। अब मैं बात करता हूं इनके आपसी रिलेशन के बारे में। देखिए मैंने उधर से साफ करके इन निष्पत्तियों को इधर लिख दिया है। कोसेक थीटा इक्वल होता है देखिए किसके, H अपॉन P के, यानी कि साइन थीटा का जस्ट विपरीत होगा तो क्या बन जाएगा, AC अपॉन AB। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेक थीटा की तो वो बनता है देखिए H अपॉन B। H अपॉन B बनेगा तो देखिए यहां से बन जाएगा AC अपॉन BC। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कोट थीटा की, तो ये देखिए क्या होगा, कोट थीटा होता है B अपॉन P। B अपॉन P होगा तो यहां से देखिए BC अपॉन AB। तो यहां से देखिए एक रिलेशन बनता है कि साइन थीटा अगर कोस थीटा आपस में गुणा हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहां से पहला रिलेशन बनाया। देखिए मैं बात करता हूं अब रिलेशन की, रिलेशन की मैं बात करूंगा तो देखिए यहां से क्या होगा, यहां आप लोगों के सामने लिखा हुआ है
रिलेशन जो होते हैं, जो ज़रूरत के रिलेशन है इसके अंदर, उनके बारे में बात कर लेता हूँ। आपके सामने लिखा हुआ है साइन थीटा और आपके सामने लिखा हुआ है गुणा कोसेक थीटा, तो उसकी वैल्यू पूछ ली है आपको। तो इसकी वैल्यू जब पूछेगा तो साइन थीटा कोसेक थीटा अपने को पता होता है कि ये उल्टे होते हैं। अगर नहीं भी पता है तो देखिए क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी लिख दूं मैं, ए बी अपॉन ए सी लिख दिया मैंने। यहां से आगे बात करता हूं कोसेक थीटा, तो यहां से देखिए क्या होगा, कोसेक थीटा ए सी अपॉन ए बी, यानी कि बराबर के इधर वालों के जो बराबर के इधर वाले मान हैं वो मैंने पुट कर दिए हैं। ठीक है, जैसे ही पुट किए तो देखिए वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू बन जाएगी ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, तो इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, एक। यानी कि जो भी निष्पत्तियां आपस में इन्वर्स होती हैं, जो भी निष्पत्तियां आपस में इन्वर्स होती हैं उनका गुणनफल हमेशा एक बनेगा। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये आपस में उल्टी हैं, उनका गुणनफल बना एक। अगला जो उल्टा रिलेशन होगा वो कोस थीटा और सेक थीटा के बीच में होता है, तो इनका गुणनफल भी कितना होगा, एक। ठीक है, और अगला रिलेशन होगा टेन थीटा और कोट थीटा, इनका आपसी रिलेशन भी कैसा होता है, उल्टा, इनका गुणनफल भी कितना बनेगा भाई, एक। तो यहां से रिलेशन बन के आए, इन चीजों को मैं एक बार के लिए हटा देता हूं, यहां से रिलेशन बन के आए, देखिएगा जब पावर सिंगल के अंदर हो और गुणनफल के रूप में हो तो रिलेशन इस प्रकार से काम आते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर तो बनता है एक। अगला रिलेशन में बात करूं तो वो होता है कोस थीटा का, किसके साथ में, सेक थीटा के साथ में, इन दोनों का गुणनफल भी कितना बनेगा, एक बनेगा। अगला रिलेशन होगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा के बीच में। ठीक है, तो ये रिलेशन भी कैसा बनेगा, एक। अब जो जरूरत की चीजें हैं, आगे जो रिलेशन काम में आने वाले हैं अपने, वो रिलेशन मैं बताता हूं। अब पावर एक की बात तो ये थी और गुणनफल के अंदर थे तब की बात थी। अब आगे जो निष्पत्तियां होती हैं वो देखिए क्या होगा, जब पावर दो दे रखी होगी तो ये सभी लोग अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन होता है वो हमेशा एक का निर्माण करता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसका निर्माण करता है, एक का निर्माण करता है। अगर मैं बात करूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो हमेशा किसका निर्माण करता है, सेक स्क्वायर थीटा का निर्माण करता है। अगर मैं बात करूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की, ठीक है, तो वो हमेशा निर्माण करता है कोसेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो देखिए अपने जरूरत की चीज है, जो रिलेशन है वो काम में आने वाले हैं, तीन तो ये हो गए और तीन ये। इस टॉपिक के अंदर जो मैं रिलेशन काम में लेने वाला हूं, ये 6 रिलेशन काम में लेने वाला हूं। अब कभी कभार इन्हीं रिलेशनों को सीधा ना देके थोड़ा इधर उधर कर देता है, तो उस कंडीशन में देखिए अपन क्या करेंगे, रिलेशन को उल्टा करके देखते हैं। मैं एक बार के लिए ये वाला रिलेशन काम में लेता हूं, इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं। तो देखिए यहां था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल था सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, अब यहां से टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर ट्रांसफर कर दूं, यानी कि इस कंडीशन में लेके जाना चाहूं कि ये जो कंडीशन होती हैं वो तो एक तरफ और जो एक होता है उसे एक तरफ रख लूं, तो यानी कि टेन स्क्वायर थीटा को मैंने ट्रांसफर किया सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा की तरफ मैंने टेन स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस एक को मैंने यहां लिख दिया। अब क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन होती है तो अलजेब्रा का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो एक बार तो प्लस वाला कोष्टक बनता है, एक बार माइनस वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस कंडीशन में ये क्वेश्चन हल हो जाता है। तो यहां से देखिए सेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं a मानूं और टेन स्क्वायर थीटा को मैं b मानूं, तो देखिए ये आगे किस प्रकार से काम करेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक कोष्टक तो बनाया ये, और दूसरा कोष्टक बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, दूसरा कोष्टक बना ये, बराबर कितना हो गया, एक। तो इस कंडीशन में मैंने सेक वाले को एक तरफ लिख दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर कहीं जरूरत पड़ी मुझे
तो देखिए ये तो गुणनफल प्लस वाला था, मैंने इसका भाग दे दिया अगले वाली संख्या में, तो मैं इस संख्या को ये भी लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, एक रिलेशन तो इस प्रकार से काम करेगा, यानी कि जो मुझे जरूरत पड़ेगी, एक चीज तो हुई ये, यानी कि कोई जरूरी नहीं है इस रिलेशन को इसी प्रकार से दे। कभी कभी ये भी देकर पूछ लिया जाता है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बराबर के इधर उधर इस कंडीशन में फॉर्म हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मैं 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, अगला रिलेशन देखते हैं। अगला रिलेशन की बात करूं तो मैं देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो इनको भी मैं देखिए ये जो पद है इनको एक तरफ ले लेता हूं, यानी कि जो थीटा वाले पद है उनको एक तरफ लिया तो देखिए बन जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना है 1। तो इसके लिए वही कंडीशन होगी, एक को ए मान लीजिए एक को बी मान लीजिए, तो फॉर्म में खुलेंगे एक बार तो प्लस वाले में एक बार माइनस वाले में, तो बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। एक कोष्टक तो बनाइए, दूसरा कोष्टक बनेगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और बराबर 1। देखिए ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं भाग देकर सीधा का सीधा। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा। ये चीजें हो गई यहां तक। अब इसके आगे की बात करता हूं। देखिए मैंने 1 प्लस 10 वाले का रिलेशन भी ले लिया, इसका भी रिलेशन ले लिया। ठीक है, यहां से मैंने अलजेब्रा का एक सूत्र लिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अलजेब्रा के कुछ और सूत्र ले लेता हूं मैं। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं माइनस वाली कंडीशन होती तो कितना बनता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इनका अपन काम में लेने वाले हैं, तो इनको काम में लेंगे। तो देखिए अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कुछ कमियां दिख रही हैं तो कृपया मुझे कमेंट में जाके ज़रूर सजेस्ट करें। देखिए इन दोनों के रिलेशन मैंने काम में ले लिए हैं। तीसरे की बात करता हूं, आप इसको जितना वेरीफाई करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अब एक कंडीशन तो हुई ये, अगर इस कंडीशन में होंगे तो सीधा सीधा खोल देंगे, लेकिन अगर इस कंडीशन में नहीं होके इसका कुछ प्लस माइनस कर दें। मान लीजिए आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का योग करवा ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर योग करवा ले। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, जब योग करेंगे इधर वाले का योग किया तो इधर वाले का भी योग करना पड़ेगा। देखिए प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कितना बन जाएगा भाई, 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2b स्क्वायर। एक तो प्लस का 2ab एक माइनस का 2ab, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में रिजल्ट बनता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इन दोनों का अंतर पूछ लिया जाता है तो अंतर पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब माइनस वाली बात होगी तो देखिए क्या होगा, जहां यहां माइनस कर देंगे, इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है तो हर जगह माइनस हो जाएगा। जैसे ही माइनस होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर कितना बनता है, 0। प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर कितना बनता है, 0। प्लस का 2ab माइनस माइनस का 2ab। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये माइनस, देखिए कोई भी संख्या इस प्रकार से लिखी होती है, 2ab माइनस माइनस का 2ab
उस कंडीशन में क्या होगा, ये माइनस और माइनस गुणा होके किसका निर्माण कर देंगे, प्लस का। तो इस कंडीशन में देखिए 2ab तो प्लस का ये बन जाएगा, 2ab इन दोनों माइनस के रिएक्शन से ये बन जाएगा। तो बनेगा कितना रिजल्ट, 4ab। ठीक है, 4ab, ये इस प्रकार से ये रिजल्ट बन गए। अब मैं इस चीज को काम में लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को। जब आपको इस कंडीशन में दिया जाता है कि मान लीजिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, जब इनका योग किया जाएगा तो हमेशा देखिए आंसर कितना आएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इस कंडीशन को मर्ज करिए, यानी कि इससे इसकी तुलना करेंगे तो यही रिजल्ट बन के आएंगे, क्योंकि ए की जगह साइन थीटा लिया है, बी की जगह कोस थीटा लिया है। तो इस कंडीशन में हमेशा रिजल्ट कितना बनने वाला है, अभी अपन ने यहां से देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस कंडीशन में रिजल्ट बनेगा भाई कितना, 1। अब दूसरी कंडीशन की बात करूं तो उस कंडीशन में रिजल्ट बनेगा 4 गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा। नेक्स्ट याद करने योग्य जो बात है वो है, देखिए ट्रिपलेट, यानी कि कौन कौन से ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब देखिए ये जो त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज जो होता है, उसकी भुजा वो क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे छोटा जो ट्रिपलेट होगा, अब मैं बात करता हूं याद रखने योग्य, ट्रिपलेट तो कौन कौन से हो सकते हैं, याद रखने योग्य ट्रिपलेट जो सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। ठीक है, 3, 4, 5, इसके अंदर देखिए हमेशा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये तो फिक्स हो गया, लास्ट वाला तो क्या हो गया, कर्ण। अब इनमें कोण के हिसाब से बदलाव होता रहता है, कभी तो ये आधार बन जाता है, कभी तो ये आधार बन जाता है, कभी ये लंब बन जाता है, कभी ये लंब बन जाता है। लेकिन अपने को ट्रिपलेट याद करना होता है कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हो, मान लीजिए 2 भुजाएं हैं 3, 4, तो तीसरी कौन सी बनेगी, 5। इस प्रकार से ये याद रखने योग्य ट्रिपलेट है। एक तो हो गया 3, 4, 5, और इसके जितने भी गुणज होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रिपलेट बन जाएंगे। जैसे मैं 2 का गुणा कर दूं तो कितना बन जाएगा, 6, 8 और 10, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। यानी कि इनके 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से जो भी ट्रिपलेट बनेंगे वो सारे के सारे समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट होते हैं। वो एक समकोण त्रिभुज को पूर्णतया परिभाषित करते हैं। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की 10, 8 भुजा है 2, तो तीसरी कितनी रह जाएगी, 6, क्योंकि उसमें रेशियो हमेशा 3, 4, 5 का ही बना रहेगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, दूसरा ट्रिपलेट की बात करूं तो वो बनता है 5, 12 और 13। ठीक है, 5, 12, 13। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिपलेट की बात करूं तो नेक्स्ट बनेगा 8, 15 और 17। फोर्थ की बात करूं मैं तो फोर्थ बनेगा भाई 9, 40, 41। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो फिफ्थ बनेगा 1, √3, 2। सिक्स्थ याद रखने की जो ट्रिपलेट है वो बनेगा भाई आपका 1, 1 और √2। देखिए एक ट्रिपलेट हुआ 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 1, √3, 2, 1, 1, √2। ठीक है, और इसके अलावा जो बनेगा वो बनेगा भाई इनके जो भी गुणज होंगे, यानी कि अगर इस संख्या को मैं 2 से गुणा करूं तो सारी संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा। जैसे इसको डबल किया तो 10, इसको डबल किया तो 6, इसको डबल किया तो 8, इसको डबल किया तो 6। ठीक है,
अगर 3 गुणा करेंगे तब भी वो ट्रिपलेट बनेंगे, 4 गुणा करेंगे तब भी वो ट्रिपलेट बनेंगे। तो इस प्रकार से वो इनके जितने भी गुणज होंगे वो ट्रिपलेट का कार्य ही करेंगे। इसके बाद में याद करने योग्य जो बात होती है वो होती है त्रिकोणमितीय टेबल। ठीक है, वो मैंने पहले किसी एक वीडियो में करवा दी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, इस प्रकार से उसमें बताया गया है, यानी कि खुद बनाओ पाओगे टेबल और उसके बाद में आप उनकी जो भी वैल्यू बनती हैं उन्हें कंठस्थ ना करते हुए खुद बनाना सीख जाओगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं त्रिकोणमितीय अनुपात पे आधारित जो पर्सन बनते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। देखिए बात कर रहे थे क्वेश्चन के बारे में, तो सबसे इजी वे के जो क्वेश्चन होते हैं जिसे मैं लेवल फर्स्ट नाम देता हूं, उसका पहला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान बताइए। अब साइन थीटा का मान अभी देखा था अपन ने, भुजाओं के रूप में क्या होता है, एक तो होता है लाल बटा क, ठीक है, एक होता है P, अगर इंग्लिश की बात करूं तो P/H और B। ठीक है, तो यहां से देखिए साइन थीटा यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी। मैंने पहला ही ट्रिपलेट बताया था आपको कि ट्रिपलेट बनता है 3, 4 और 5। ठीक है, ये एक भुजाओं का जोड़ा होता है एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के अंदर जो ट्रिपलेट का निर्माण करते हैं। अब साइन थीटा, ये मान लीजिए साइन थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है, यहां दे रखा है 3/5 के। तो ऊपर जो अंश में चीज होती है वो तो होता है लंब, यानी कि प्रिपेंडिकुलर की बात करूं तो यहां से ये तो बन गया प्रिपेंडिकुलर। ठीक है, और नीचे की बात करूं तो ये बनता है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण बनता है, तो ये बन गया हाइपोटेनस। तो 5 बन जाएगा कर्ण, तो जो बचेगी भुजा वो क्या बन जाएगी, बचेगी भाई बेस। यानी कि ये देखिए प्रिपेंडिकुलर हुआ 3, ये हाइपोटेनस 5 बन गया, तो बेस जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4। अब अपन जानते हैं कि कोस थीटा के बराबर जो होता है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है भाई B/H के। ठीक है, तो B/H के बराबर होता है, तो कितना बन जाएगा 4/5। ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूं आप लोगों को बेहद ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 है यदि टेन थीटा बराबर है 5/12 तो साइन थीटा का मान बताइए। तो टेन थीटा, देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है भाई यहां से L/A या P/B, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ 5/12। ये तो P बन गया, ये B बन गया। मैंने दूसरा ट्रिपलेट बताया था कि 5, 12 और 13 का बनता है। ठीक है, तो इसमें से एक भुजा तो P बन गई, एक B बन गई। ठीक है, तो बचेगा कौन भाई, हाइपोटेनस बचेगा, यानी कि कर्ण बचेगा। ये देखिए लंब बन चुका है, ये आधार बन चुका है, तो बचेगी जो भुजा कौन सी बचेगी, कर्ण बचेगी। अब पूछा है साइन थीटा के बारे में, तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है भाई, यहां से देखेंगे लंब बटे कर्ण लिख दूं या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख दूं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जब मैं लिखता हूं तो देखिए परपेंडिकुलर का मान तो कितना है भाई, यहां से 5। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी ट्रिपलेट से, 13। तो ये इसका आंसर हुआ। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 यदि साइन A बराबर 8/17 हो तो कोट A का मान क्या होगा। ठीक है, तो साइन A बराबर 8/17 है, तो साइन किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है किसके भाई, यहां से देखेंगे P/H के बराबर होता है। P/H के बराबर दे रखा है 8/17, तो एक ट्रिपलेट याद करवाया था मैंने 8, 15 और 17। ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेनस बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो कोट ए क्या होता है, कोट ए होता है, देखिए यहां से B/P करेंगे तो B/P बन जाएगा। तो देखिए B की वैल्यू तो कितनी है, B/P, तो B की वैल्यू बन जाएगी 15 और P की वैल्यू बन जाएगी 8। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यदि कोस A बराबर 9/41 हो तो कोट A का मान क्या होगा। ठीक है, कोस A 9/41,
तो देखिए सबसे पहले कोस ए किसके बराबर है 9/41। अगर मैं भुजाओं का नाम दूं तो कोस ए यानी कि कोस जो होता है वो किसके बराबर होता है आधार बटे कर्ण के बारे में, आधार बटे कर्ण, या फिर मैं कह दूं बी अपॉन एच के, यानी कि बी अपॉन एच के बराबर है कौन कोस ए। तो देखिए एक ट्रिपलेट मैंने बताया था 9, 40 और 41, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है 9, 40 और 41, तो ये तो बन गया बी, ये बन गया एच, तो ये क्या हो जाएगा भाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है कोट ए, कोट ए किसके बराबर होता है बी अपॉन पी के बराबर होता है। तो बी अपॉन पी के बराबर होता है तो बी की वैल्यू तो बन गई 9 और P की वैल्यू कितनी बन गई भाई 40, यानी कि कब, जब ये किसके बराबर होगा B अपॉन P के बराबर होगा कौन कोट A, ठीक है। क्योंकि कोट A tan का उल्टा होता है तो tan होता है P अपॉन B, तो कोट किसके बराबर हो जाएगा B अपॉन P के बराबर हो जाएगा। तो B अपॉन P के बराबर होगा तो आंसर बन जाएगा 9/41, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यदि tan a बराबर √3 हो तो सेक a का मान क्या होगा। तो देखिए अब की बार मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं, इसमें मैं नोट करते हुए चलता हूं कि tan a किसके बराबर होता है, tan होता है p और b के बराबर, p/b के बराबर। तो P तो सीधा सीधा दे रखा है √3, ठीक है। अब इसके बटा में कुछ नहीं है, tan A बराबर है √3, तो इसके बटा में कुछ नहीं दे रखा है तो इसकी जायज़ सी बात है इसके बटा में रहा होगा 1, ठीक है। तो tan A बराबर √3/1 है, तो ऊपर वाला तो होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो यहां से देखिए लंब तो उसका बन गया √3, आधार उसका कितना है 1, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, मैंने एक ट्रिपलेट बताया था आपको 1, √3 और 2। अगर छोटी डिजिट होती हैं तो अपन सीधा सीधा कर लेते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहां से देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है, इन दोनों का योग किया तो 3 और 1 4, तो कर्ण कितना बन जाएगा भाई, कर्ण का स्क्वायर 4 बना तो उसका रूट करेंगे तो कितना बन जाएगा 2, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हुई, जब छोटी संख्याएं होती हैं तब तो अपन ये काम में लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि कुछ याद करने योग्य हैं, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि ये तो पाइथागोरस प्रमेय होती है और इस प्रकार से अपन इसको हल करते हैं। उससे बेहतर चीज है कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रिपलेट याद करने हैं। अब वो ट्रिपलेट याद करने का फायदा देखिए, आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी पड़ेगी तो आप अपने समय की बचत कर लेंगे, और बचत कर लेंगे तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी वे में हो जाता है। क्वेश्चन को हल करते हैं आगे। ट्रिपलेट था 1, √3 और 2। अब यहां से tan A यानी कि tan थीटा जो था वो परपेंडिकुलर यानी कि P और B की वैल्यू को शो कर रहा है, तो जो बच जाएगा वो किसके बराबर बच जाएगा, H के बराबर, ठीक है। तो जो बचेगा वो H के बराबर बचेगा। तो पूछा जा रहा है सेक A की वैल्यू बताइए। सेक A की वैल्यू कोस का उल्टा होती है, यानी कि इनवर्स होता है कोस का, तो कोस तो बराबर होता है B अपॉन H के, तो सेक किसके बराबर हो जाएगा H अपॉन B के, तो सेक हो जाएगा H अपॉन B के बराबर, ठीक है। तो H अपॉन B के बराबर होगा तो H की वैल्यू तो यहां से बनी 2 और B की वैल्यू बनी कितनी 1, ठीक है। तो इसको मैं सीधा सीधा भी लिख सकता हूं, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं यही विराम देता हूं। कृपया अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जो भी रिएक्शन हो आप कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए।
धन्यवाद आप सभी लोगों का नरेंद्र सिसोदिया और एनवीएस एकेडमी की तरफ से। बेस्ट ऑफ लक।